फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिससे इन नंबरों को हम डिवाइड करके एक परफेक्ट क्यूब बना सके। यानी कि जो नंबर दे रखे हैं ना, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, किससे डिवाइड कर दें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है 81। अब ये नंबर पता करने के लिए कि इसको किससे डिवाइड करें, हमें इसके निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 81 का पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, ये होगा 3 से डिवाइड। 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। 8 और 1 9 हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाता है। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ गया। ये 3 से डिवाइड होकर 9 आ गया। ये 3 से डिवाइड हो जाता है 3 आ गया। ये 3 से डिवाइड हो गया 1 आ गया। अब हम 81 को लिखेंगे 81 इज इक्वल टू 3 का क्यूब। देखिए 3 का तो पेयर बन गया, इसमें 3 के 3 बन गए ना, तो इसे लिखेंगे 3 का क्यूब। मल्टीप्लाई में ये जो 3 है ये अलग रह गया, ये अलग है। अब ये जो अलग चीज़ है ना, क्यूब से अलग जो चीज़ है वही इसको खराब कर रही है। यानी अगर इस 3 को हम हटा देंगे ना, तो जो नंबर अब बनेगा, अब जो 3 का क्यूब होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो जो चीज़ इसमें क्यूब से अलग जो चीज़ आ रही है उसे ही हमें हटाना है, और हटाने का मतलब है कि उससे डिवाइड कर देना है। तो हमें अपना आंसर मिल गया। तो बस यही इसका आंसर है। देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सेकेंड पार्ट देखते हैं 128। तो 128 के पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। 128 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि पीछे 8 है। 2 से वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं जिनके पीछे 0 2 4 6 8 होते हैं, वो 2 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाते हैं। 2 से डिवाइड करके ये 64 आ गया। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 32 आ गया। ये भी 2 से हो जाएगा 16 आ गया। ये भी 2 से हो जाएगा 8 आ गया। ये भी 2 से हो जाएगा 4 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 2 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो 128 को हम लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ क्यूब देखते हैं किस किस का बन गया। देखिए इसका 2 का क्यूब बन गया, यहाँ पे ये 3 2 हैं, इनका बन गया। तो 2 का क्यूब और फिर अगेन 2 का क्यूब, और ये जो एक 2 है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, यही इस 128 को परफेक्ट क्यूब नहीं बनने दे रहा है। तो इस 2 को ही हम हटा देंगे। हटाने का मतलब है कि इसी से डिवाइड कर देंगे अपने नंबर को 128 को। तो मिल गया आंसर। तो लिखेंगे देयरफॉर 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। आगे वही पूरी लैंग्वेज है, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं 135। इसके पीएफ निकालते हैं 135 के। तो ये 2 से तो होगा नहीं, और 3 से चेक करें 5 6 7 8 और 9। तो 9 आ गया ना डिजिट्स का सम, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45। 45 फिर 3 से डिवाइड हो जाता है तो 15 आ गया। 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो 5 आ गया। 5 5 से ही डिवाइड होता है और ये 1 आ गया। तो 135 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। यहाँ पे 3 का पूरा क्यूब बन गया, तो ये लिख दिया हमने 3 का क्यूब। और ये जो 5 है ये एक एक्स्ट्रा है। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है ना क्यूब से अलग, यही सवाल को परफेक्ट क्यूब नहीं बनने दे रही है। तो इसी से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा 5। तो फिर जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो देयरफॉर 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। चलिए इसका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 192। 192 के पीएफ निकालते हैं। 192 के पीछे 2 है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, आएगा 96। इसके पीछे 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 48। पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 24। पीछे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 12। 12 2 से डिवाइड होकर 6। 6 2 से डिवाइड होकर 3। 3 3 से डिवाइड होता है 1।
इतने सिंपल से इसके प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। अब ज़रा लिखते हैं 192 को। देखिए 2 इसमें ऊपर 3 बार है तो ये 2 का क्यूब बन गया, यहाँ पे फिर से 2 का क्यूब बन गया, नीचे फिर से 3 बार है तो लिखेंगे 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब बन गया, फिर से मल्टीप्लाई 2 का क्यूब बन गया, और ये जो 3 एक है ये अलग से है, ये एक्स्ट्रा है। तो क्यूब तो इनके तो बन गए, ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो इस सवाल को परफेक्ट क्यूब नहीं बनने दे रहा, तो इसी से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। देयरफॉर 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। आगे वही लैंग्वेज है, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। चलिए लास्ट पार्ट है 704। 704 के पीएफ निकालते हैं। पीछे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 352। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 176। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 88। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 44। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 22। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 11। 11 प्राइम नंबर है, 11 से ही डिवाइड होता है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए, तो 704 को हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब पूरा हो गया 1 2 3, यहाँ पे 2 का क्यूब पूरा हो गया 1 2 3, और ये 11 एक्स्ट्रा, तो इसे लिखेंगे 2 का क्यूब, फिर से इंटू 2 का क्यूब, और ये मल्टीप्लाई में 11। तो ये जो 11 है ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है जो क्यूब से अलग है, ये एक्स्ट्रा ही इसको परफेक्ट क्यूब नहीं बनने दे रहा। अगर इस 11 से 704 को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो देयरफॉर 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इतना आसान होता है ये। जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है ना, जो भी हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है क्यूब से अलग, बस उसी से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।